नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 बच्चों को असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राष्ट्र के लिए उनकी दृष्टि को साकार करने के लिए वे काम कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की 2 दिवसीय बैठक आज से देवघर में हुई शुरू। संगठन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में राजनीतिक परिस्थितियों पर हो रहा मंथन। और मुख्यमंत्री ने सिमडेगा में खतियानी जोहार यात्रा को किया संबोधित। राज्य में हॉकी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। 11 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए 6 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए गए। नवाचार, सामाजिक सेवा, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति और बहादुरी के लिए 1 पदक, प्रमाण पत्र तथा 1 लाख रुपए नगद दिए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चे देश की बहुमूल्य निधि हैं। बच्चों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से बहुत प्रभावित हैं और राष्ट्र के लिए उनकी दृष्टि को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। पराक्रम दिवस पर नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए श्री मोदी ने भारत के इतिहास में नेताजी के अद्वितीय योगदान का स्मरण किया। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि औपनिवेशिक शासन के प्रखर विरोध के लिए नेताजी को याद किया जाएगा। बाद में श्री मोदी ने संसद के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी केंद्रीय कक्ष में नेताजी को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और देशवासियों को पराक्रम दिवस पर बधाई दी। वहीं राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर आज गोड्डा रौतारा चौक स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर गोड्डा लोक मंच द्वारा कार्यक्रम किया गया। इस दौरान गोड्डा के सभी प्रबुद्ध जनों और युवाओं ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। प्रबुद्ध वक्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस को भारत की स्वतंत्रता का असल सेनानी बताया। इधर लोहरदगा के पावरगंज चौक के पास अवस्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण और पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार ने माल्यार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण किया। उन्होंने इस सिलसिले में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित समारोह में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। प्रधानमंत्री ने नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक का भी अनावरण किया। इस स्मारक को पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप में बनाया गया है। स्मारक में नेताजी का संग्रहालय, विरासत गाथा और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाला रोपवे तथा बाल उद्यान होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र की 126वीं जयंती पर आज जब देश पराक्रम दिवस मना रहा है तो एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। जिन 21 द्वीपों को आज नया नाम मिला है, उनके इस नामकरण में भी गंभीर संदेश छिपे हैं। ये संदेश है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। जैसे समंदर अलग अलग द्वीपों को जोड़ता है, वैसे ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव भारत मां की हर संतान को एक कर देती है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर द्वीपों के नामकरण से इन शूरवीरों को हमेशा याद किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए हजारों मील का सफर तय किया और उनका संघर्ष अद्वितीय है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी और रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साहिबगंज में नमामि गंगे के तहत चलाई जा रही योजनाओं का सकारात्मक असर अब गंगा नदी में दिखाई दे रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सूबे का एकमात्र जिला साहिबगंज, जहां से होकर गंगा नदी गुजरती है। साहिबगंज स्थित
गंगा नदी में विगत 2-3 वर्षों से डॉल्फिन, जिसे स्थानीय भाषा में सोंस कहते हैं, बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जिला प्रशासन साहिबगंज डॉल्फिन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गंगा घाटों पर डॉल्फिन वॉच टावर बनाने के लिए सर्वे कर रही है। साहिबगंज के पर्यावरणविद डॉक्टर रंजीत सिंह ने बताया कि डॉल्फिन के रहने के लिए मनोनुकूल परिस्थितियां यहां मौजूद हैं और इस इलाके में सबसे ज्यादा सोंस दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, कुछ सप्ताह पहले गंगा जल की शुद्धता और गुणवत्ता जांच के लिए एक टीम आई थी, जिसने गंगोत्री से गंगा सागर के बीच सर्वे कर अपनी रिपोर्ट जल शक्ति मंत्रालय को सौंपी। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश कार्यसमिति की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हुई। संगठन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में कई राजनीतिक परिस्थितियों पर मंथन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का साहिबगंज दौरा, मिशन 2024 फतेह करने, संगठन को सशक्त बनाने सहित कई राजनीतिक प्रस्ताव पर मंथन हो रहा है। प्रदेश कार्यसमिति देवघर में आयोजित बैठक में झारखंड के विभिन्न जिलों से 450 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में देवघर से भाजपा की ओर से संताल परगना प्रमंडल में अपना जनाधार मजबूत करने पर भी विचार किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की पहल पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की तर्ज पर कोडरमा में एग्जाम वॉरियर्स आर्ट कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें परीक्षा के तनाव कम करने के लिए आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कोडरमा के मॉडर्न पब्लिक स्कूल में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सिमडेगा में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य में हॉकी का वर्ल्ड कप आयोजित हुआ है। आने वाले दिनों में राज्य में भी ऐसे ही बड़े आयोजन का प्रयास किया जाएगा। राज्य सरकार ने पहली बार खिलाड़ियों को सीधी नौकरी देने का काम किया है। मुख्यमंत्री फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ, जिसमें 80,000 बच्चों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि ऊंचे पदों पर जाने के इच्छुक विद्यार्थियों को राज्य सरकार निःशुल्क कोचिंग देगी। राज्य सरकार ने पहली बार जेपीएससी में 250 उम्मीदवारों को बहाल किया है। इनमें से 33 बीपीएल परिवार के हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राज्य सरकार ने मजदूरों को राज्य में वापस लाने का काम किया। कार्यक्रम में उपस्थित श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि श्रम विभाग की ओर से 11,000 युवक युवतियों को रोजगार दिया गया है। राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का काम किया गया है। गढ़वा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रमोद कुमार केसरी के नेतृत्व में पोस्ते की खेती पर रोक के लिए एक टीम गठित की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर खाला गांव में करीब 1 एकड़ में लगाए गए प्रतिबंधित पोस्ते की खेती नष्ट की गई। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पलामू जिले में आज हिंडाल्को कंपनी के कठौतिया कोयला खदान में विस्फोट से एक किशोर की मौत हो गई है। एसडीपीओ ऋषभ गर्ग ने कहा है कि कोयला खदान में कोयला निकालने के लिए विस्फोट किए गए, लेकिन मौत विस्फोट से हुई या किसी अन्य कारण से यह जांच के बाद मालूम हो सकेगा। मौसम। राज्य में मौसम लगातार बदल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और अगले 4-5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। राज्य के पूर्वी हिस्से में अगले 3 दिनों तक कहीं कहीं सुबह हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखा जा सकता है। राज्य के उत्तरी और निकटवर्ती मध्य भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जबकि अन्य हिस्सों में आसमान साफ रहेगा। वहीं राजधानी रांची में तापमान में धीरे धीरे वृद्धि दर्ज की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 बच्चों को असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, राष्ट्र के लिए उनकी दृष्टि साकार करने के लिए काम कर रहे हैं।
भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की 2 दिवसीय बैठक आज से देवघर में हुई शुरू। संगठन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में राजनीतिक परिस्थितियों पर हो रहा मंथन। और मुख्यमंत्री ने सिमडेगा में खतियानी जोहार यात्रा को किया संबोधित। राज्य में हॉकी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की घोषणा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।